एक बड़ा सान्या है, 80 से ज़ायद लोग जो है ना वो मारे गए हैं। जुडिशल इंक्वायरी में क्या कबाहत है, मतलब कोई मुश्किलात पेश आ रहे हैं सिंध हुकूमत को, क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं करा रहे? हालांकि अपोजिशन जमातों का एक ही मुतालबा है। तो आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूं। कोई कपाहत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने अभी आपको कहा कि काबीना ने एक 5 रुकनी कमेटी चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बना दी। रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब और वो सब कमेटी डिसाइड करेगी कि इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे, बग़ैर किसी जो है उससे कि जी किसी हिचकिचाहट से वो बन जाएगी। मतलब हुकूमत की जो कमेटी के पास रिपोर्ट आएगी, कमेटी उसको असेस करेगी। अगर हम समझते हैं कि उसमें सारे मौक़ात पूरे हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, उसी कमेटी को हम करेंगे फाइनल। अगर हम समझते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट पे जो है अगर कोई हम मुतमईन नहीं होंगे या हम समझते हैं कि जिसको मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो जुडिशल कमेटी बनाई जा सकती है। जी सर, ये बताएं कि और वो हुकूमत खुद अपनी इमा पे काबीना की और हुकूमत की जो मैंडेट दिया हुआ है उसी पे हुकूमत बनाएगी, किसी के कहने पे नहीं बनेगी। लीडर ने कल अनाउंसमेंट की थी, क्या ऐलान किया था कि इससे भी चलने नहीं देंगे, इजलास की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। कल भी उन्होंने एहतजाज किया था और आज भी लग रहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, एहतजाज करना जमहूरियत में सबका हक है। अपोजिशन को एहतजाज करना है तो भले करें, लेकिन एहतजाज ये अपोजिशन तब क्यों नहीं किया था जब 12 मई को इन्होंने चुन चुन के मासूम कराची के बच्चों का शिकार किया था, उनका कत्ल किया था। इन्होंने एहतजाज असेंबली में तब क्यों नहीं किया था जब बोल्डन मार्केट थाने में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो दुकानें जलाई गई और जो केमिकल इस्तेमाल हुआ, और ये फिर JIT की रिपोर्ट थी कि उसमें इनकी अपनी जमात MQ मुलविस थी। इन्होंने जब सानिया बल्दिया में भत्ते के सिलसिले में मासूम मज़दूरों को जलाया था, तब आके इन लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया था? हम तो को मना नहीं कर, जो एहतजाज करना है, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको हर उस काम की इजाज़त है जो कि जमहूरियत के दायरे में आके ये कर सकते हैं। लेकिन गैर जमहूरी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हुकूमत हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगी। लेकिन इनका एहतजाज करना मतलब वो तिनके वाली मिसाल है कि इन्होंने इस शहर को, कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले, और ख़ुद एक होता है कि हादसाती कोई वाक़या हो जाता है बाय पर्पस, जब वो इनके कायदे तहरीक जिनको उन्होंने अब सबने छोड़ दिया है, जब वो कायदे तहरीक साहब लंदन से कॉल करते थे और 4-4 5-5 घंटे वो बग़ैर ब्रेक के उनकी कॉलें चल रही होती थी, और उसमें फिर जब बोलते थे कि कल हड़ताल है, और जब हड़ताल है या सोग है तो फिर उस सोग को कामयाब करने के लिए मासूम मज़दूरों की, मासूम वो लोग दिहाड़ी पेशा लोगों की 30-30 40-40 100-100 जाने स्कोर लेके ली जाती थी। ये वो लोग हैं। अब मैं इन पर क्या बात करूं कि जी ये अब एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह, पीसफुल एहतजाज करें, जो सपोर्ट चाहिए हम करने के तैयार हैं। लेकिन अगर ये पुराना तरीका अख्तियार करने की कोशिश की कि कुछ दुकानें बंद करवाएंगे, तो पुराना तरीका अख्तियार की कि ये शहर में फायरिंगें करेंगे, तो इस बार जो है वो हमारा मूड वो नहीं है। पहले शायद हमने कोशिश कहा कि ये सुधर जाएं। अगर इन्होंने अभी कोई शहर में हड़तालें करने की कोशिश की, दुकानें जलाने की कोशिश की, आम लोगों को इमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हुकूमत अपना भरपूर तरीके से अपने लोगों के, उन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत खड़ी होगी।